हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल दिशा क्लासेस सवाईपुर पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्री BSTC या प्री BA BEd हो चाहे प्री BSc BEd हो, इन एग्जाम में जो रीजनिंग वाला पोर्शन है अपना, जिसमें BSTC में 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक या दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें पैटर्न के आधार पे हमको हल करना होता है। कोई एक नंबर मिसिंग रहता है और उसको ढूंढना होता है। तो 8-10 सवालों से इस टॉपिक को अपन समझने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं इसका। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है अपने सामने। हमारे पास जो बुकलेट है क्लास में जिससे हम पढ़ रहे थे, रेगुलर अपना चल रहा है, उसमें उदाहरण नंबर 4 मैंने लिया है सबसे पहले। तो इस प्रश्न में जो खास बात है ध्यान रखनी है, या परीक्षा में जो गलती कर सकते हैं, संभावित गलती अपने से हो सकती है जल्दबाजी में, ऐसा मुझे लगा कि इस उदाहरण में है, इस हिसाब से मैंने ये उदाहरण लिया है। आप समझेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा, और परीक्षा में क्या सावधानी रखनी है ये भी आपको ध्यान देना है। आगे काफी शानदार होने वाले हैं सवाल सभी, तो बहुत ध्यान से आप समझने का प्रयास करना। या जैसे ये सवाल है, जैसे ही हम इस सवाल को देखते हैं, पैटर्न देखते हैं इसका, तो देखिए 16, 20 और यहाँ 18 दे रखा है ना। तो अमूमन हमारा जो दिमाग है उसकी थॉट प्रोसेस ये रहती है कि 16 में 2 जोड़ दिए तो 18, 18 में 2 जोड़ दिए तो 20, और सवाल इसीलिए बना है ये। फिर यहाँ भी 18 में 2 जोड़ दिए तो 20 हो गए, 20 में 2 जोड़ दिए तो 22 हो गए। अब ये प्रोसेस यहाँ जाके थम जाएगी अपनी, क्योंकि 9 में 2 जोड़ने पर तो 11 आना चाहिए, जबकि यहाँ 8 है। उसके बावजूद भी विद्यार्थी गलती कर जाते हैं कभी कभी। जैसे उसने दिमाग यहाँ 16 और 18 का कनेक्शन देखा, यहाँ 18-20 का। अब उसके बाद क्या, डायरेक्ट दिमाग में उसके यही आ जाता है, इसी अक्षर की तरफ वो देखने लग जाता है कि वहाँ जो अंक लिखा हुआ क्या है, और फटाक से उसमें 2 जोड़े। 8 में 2 जोड़ने पर क्या आ गया, 10, और आंसर सही कर दिया 10, जबकि ऐसा नहीं है यहाँ। तो कैसा है, क्या है, देखना है, पूरा का पूरा कंप्लीट एनालिसिस, उसके बाद सवाल हल करना है। जैसे यहाँ 16 और 20 है और यहाँ 18 दे रखा है, तो अनुमान लगाएंगे। पहले जोड़ बाकी कर सकते हैं। जोड़ बाकी में यही है सवाल में, सीधा समझ में आ रहा है ये। देखिए 16 और 20 को हमें प्लस करना है, तो 16 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 36। ठीक है, और यहाँ 18 दे रखा है। अब 18 और 36 में क्या रिलेशन है, तो ये 2 का भाग देने पर 18 आ गया। इसी प्रकार से 18 और 22 को जब आप जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 40, और 40 में जब आप 2 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 20, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसी प्रकार अब यहाँ जो पूछा गया है उसमें आपको जोड़ना है 9, है ना, और उसमें 2 का भाग देने के बाद आपके पास आंसर आना चाहिए 8। ठीक है, तो 9 में ऐसी क्या संख्या जोड़ें और उसके बाद 2 का भाग दें कि 8 आ जाए। तो यहाँ जैसे फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं, 6 को जोड़ो 9 में, तो 6 और 9 तो हो गए 15, 2 का भाग नहीं जाता है। फिर आगे 7 है, 7 जोड़ दो, 7 और 9 हो गए 16, 16 में 2 का भाग दिया जो 8। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का उत्तर है। और अगर थोड़ा सा भी एडवांस गया कोई विद्यार्थी, उसके बाद उसके सामने समस्या आने वाली है कि वो जैसे ही पैटर्न एक बार देखा उसने, अगर पूरी तरह से नहीं समझा तो ऐसा लुभावना आंसर भी मिलता ही है, जिस पे चला जाता है, फिर उलझ जाता है वो, जो कि सारा का सारा ही आप देख रहे हैं, लुभावनी जो भी चीज है उलझ जाता है व्यक्ति। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलो। उदाहरण नंबर 4 निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। और कोई प्रश्न ऐसा है, जैसे स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये तो मुझे आता है, समझना नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं ना, आगे जा सकते हैं। या ऐसा भी है कि समझ में मुझे आता नहीं आता है, तो आप पॉज करके आराम से सवाल कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको हल कर लिए। वो नहीं आता है, अगर हल करना है, हल कर लिया तो आगे बढ़ा लीजिए, स्किप कर लीजिए। कोई अपने वो वाला सिस्टम नहीं है कि व्यूज वगैरह का बराबर आना चाहिए। कुल मिलाकर एकमात्र उद्देश्य मेरा यहाँ पर कि आपको ये समझ में आना चाहिए, जो भी सवाल यहाँ लिए हैं वो आप परीक्षा में अगर आ जाता है तो आपका गलत नहीं हो, ऐसा प्रयास है। अगर आप कर पाते हैं तो आप आराम से स्किप कर जाइए, आगे बढ़ जाइए इस वीडियो में। ठीक है, तो अभी उदाहरण नंबर 7 हम हल कर रहे हैं। ठीक है, अब 7वां उदाहरण है अपना, वो देखिए पूरा का पूरा उदाहरण है, मतलब कि लाइनें 3 हैं लेकिन संख्याएं इतनी ज्यादा आ गई कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा है ये। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, देखिए जैसे 7 दे रखा है, फिर आगे दे रखा है 4, तो 7 और 4 में क्या कनेक्शन है, तो जोड़ेंगे अगर अपन, तो जैसे 7 और 4 हो गए 11, फिर 3 और जोड़ दो तो 14 हो गए। जबकि उधर आ रहा है, नीचे की तरफ देखेंगे तो 25। उधर भी अगर देखें अपन तो 7 और 8 15 आगे, जबकि 6 दे रखा है। इस हिसाब से थोड़ा और एडवांस जाना, जैसे जोड़ बाकी हो गई उसके बाद गुणा भी कर लेना। जैसे 7 को 4 से गुणा करेंगे, 7 का 4 यानी 7 चौक 28। अब 28 और इधर 3 है, फिर 25 है, तो थोड़ा लगता है कि हाँ यहाँ बैठ सकता है अपना।
तो 7 को हमने 4 से गुणा किया, जो आया अपने पास 28, और 28 में से क्या माइनस कर लिया 3, तो आंसर क्या आ गया 25। इसी प्रकार से 8 और 9 को हमने गुणा कर लिया, 8 नाम कितने हो गए 72, 72 में से 2 घटाएंगे तो बराबर आ जाएंगे 70। इसी प्रकार 6 और 5 को गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, अब 30 में से क्या घटाएंगे आप, तब 29 आएगा तो 1, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आसान सा सवाल था, समझ पाए होंगे आप निश्चित रूप से। अगला देखते हैं उदाहरण नंबर 9, और शायद जो उदाहरण वाला सेक्शन है अपना उसमें से लास्ट ही है ये। आगे फिर अभ्यास प्रश्नों में से कुछ प्रश्न और देखेंगे। इसमें है देखिए लुप्त पद ज्ञात करना है, वही सेम प्रोसेस चल रही है। अब इसमें आंकिक होने के बजाय यहाँ पर शब्द दे दिए हैं, मतलब अक्षर दे दिए हैं अल्फाबेट के, इंग्लिश अल्फाबेट के। तो इनमें क्या कनेक्शन है देखते हैं। जैसे टी और उसके बाद लिखा हुआ है वी, फिर लिखा हुआ है एक्स। यहाँ देखिए टी, उसके बाद यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, है ना, यानी अल्फाबेट है, क्रम से आगे जा रही है। तो टी के बाद यू आ गया, वी और डब्ल्यू, फिर एक्स, यानी कि एक अक्षर बीच में छूट रहा है, यानी +2 हो रहे हैं, प्रत्येक अक्षर में प्लस हो रहा है 2। आगे एम में देखिए, एम के बाद अल्फाबेट जब हम बोलते हैं तो एम, एन, ओ, फिर पी, फिर क्यू, आर और एस, यानी कि तीसरा अल्फाबेट में जो तीसरे नंबर का है, जहां से शुरू हो रहा है वहां से तीसरे नंबर का है, 3 प्लस होके आगे आ रहा है। आगे इधर भी ए में भी देखेंगे तो ए के बाद आता है बी, सी, डी और उसके बाद दे रखा है ई। इसी प्रकार ई के बाद एफ, जी और एच, उसके बाद आ रहा है आई। अब यहाँ पर श्रृंखला परीक्षण आपने पढ़ा है, वो सेम नियम यहाँ पर पैटर्न के रूप में या लुप्त अंक के रूप में दे दिया है। यहाँ से समझेंगे, शुरू में एक बीच में अक्षर छूट गया था, यहाँ 2 छूट गए, यहाँ 3 छूट गए, तो आप समझ गए अब कि यहाँ कितने छूटने चाहिए, बराबर के 4 अक्षर। ठीक है, तो जे के बाद के, एल, एम, एन, ये 4 अक्षर छूट गए बीच में। तो एम के एन के बाद आता है ओ, यानी ओ वाला अगर कहीं ऑप्शन है तो वो इसमें सही उत्तर। चार ऑप्शन देखेंगे। अब चारों ऑप्शन में एक मात्र फर्स्ट ऑप्शन है, उसी में वो दे रखा है, उसके अलावा किसी और में है ही नहीं, तो आगे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आगे बढ़ जाना, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपके पास समय है पूरा अच्छे से चेक करना है तो ये भी देख सकते हैं कि यहाँ जब हम ई लिखेंगे तो ई और जे के बीच में भी 4 अक्षर अपने बचने चाहिए। तो ई के बाद एफ, जी, एच, आई और उसके बाद जे, तो अपना आंसर है वो फर्स्ट वाला, यानी ए वाला सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्नों में अपने पास 13वां प्रश्न लिया है मैंने। अब इसमें क्या है देखिए, 4, 8, 5 और 9 साइड में दे रखे हैं और संख्या दे रखी है बीच में 77। इसी प्रकार यहाँ भी 4 अंक साइड में दे रखे हैं और बीच में क्या संख्या आएगी इसका पता लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, अब 5 और 9 है, 4 और 8 है, जोड़ तो हो नहीं रही, स्वतंत्र बहुत दूर दिख रहा है, तो सीधा गुणा करेंगे, दिमाग यही लगाना है अपने को। 4 और 8 को गुणा करेंगे तो 8 चौक होता है 32। ओके, एक साइड में लिख लीजिए। 5 और 9 को गुणा करते हैं तो 5 नाम होता है 45। ठीक है, अब जोड़ कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बड़ी संख्या आ रही है तो एक में से दूसरी को। 2 और 5 हो गए 7, फिर 3 और 4 हो गए 7। अब ये लग गया आपको कि यहाँ स्वतंत्र दे रखा है, मैंने यहाँ कर दिया निशान, स्वतंत्र दे रखा है, मतलब आप समझ गए अब कि हमें क्या करना है, साइड की संख्याएं हैं उनको गुणा करना है, फिर जोड़ देना है, बस ये सीधा सीधा सा छोटा सा नियम लग गया है इसमें, और यही नियम अपने को अप्लाई करना है इसमें। तो 6 और 9 को गुणा करेंगे, 6 नाम 54। ओके, 3 और 7 को गुणा करेंगे, 7 तरी 21। 4 और 1 5, 5 और 2 7, यानी 75। तो डी वाला ऑप्शन है अपना वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण नंबर 20। उदाहरण क्या, अभ्यास प्रश्नों में से 20वां सवाल है अपने पास। तो इसमें पैटर्न में 3 अंक दे रखे हैं, चौथा अंक हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इनमें क्या है कनेक्शन, क्या श्रृंखला बन रही है। श्रृंखला वाली लगभग सवाल है जो पैटर्न में दे देते हैं वो। 9 और 17 में क्या गैप है, कितने का अंतर है। तो 9 के बाद 17 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा अपने पास 8। ओके, फिर 17 और आगे दे रखा है 33, तो 33 में से आप 17 को घटा लीजिए, तो 3 उधर के 3 इधर के और 10, यानी कि 16। 33 में से 17 को घटाएंगे तो आपके पास बचेंगे 16। ठीक है, यानी 16 प्लस हुए तब 33 आए, या 9 में 8 प्लस हुए तब 17 आए थे। अब इस हिसाब से एक श्रृंखला बन रही है, इधर 8 अब हो गए 16, यानी डबल हो गया जस्ट। तो आगे और अगर अपन डबल करने के बाद 33 में जोड़ें और उसके बाद जो आंसर मिल रहा है वो अगर ऑप्शन में है तो अपना उत्तर है वो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ अब 33 है, तो 33 में
डबल किसका करना है अभी जस्ट करते हैं आगे, एक सेकंड। पहले 8 था, 8 के बाद 16, तो 16 के बाद अब यहाँ ऐड हो जाएगा 32, तो 33 में 32 जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, फिर 3 और 3 6 यानी कि 65। तो बी वाला ऑप्शन है अपना वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33वां अभ्यास प्रश्नों में से 33वां प्रश्न है अपने पास, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले दे रखा है 6, उसके बाद 8, फिर 11 दे रखा है, फिर 15, फिर 20। थोड़ा सा अनुमान अपन श्रृंखला वाले प्रश्नों के आधार पर लगा सकते हैं कि 6 में यहाँ पर क्या कर दिया है, 2 जोड़ दिया यानी +2, फिर 8 और 11 मतलब 3 जोड़ दिया है, फिर 11 और 15 मतलब कि 4 जोड़ दिया है, फिर 15 के बाद 20 आ गए यानी प्लस कर दिया 5। अब एक पैटर्न बन गया है बिल्कुल, 2 3 फिर 4 फिर 5, तो आगे क्या आना चाहिए 6, और 6 आना चाहिए, मतलब कि 6 ऐड होना चाहिए, तो 20 में 6 जोड़ेंगे तो अपने पास जो आंसर है वो हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर हो गया अपना सी वाला, ये राइट। 33 के बाद आ जाइए सीधा 49 नंबर। तो 49वें सवाल में संख्याएं ज़्यादा दे रखी हैं, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, इसका मतलब यही है अपना। तो भी देखते हैं, ज़्यादा लगो चाहे कम लगो, लेकिन सवाल हल करना है। 100% वाला टारगेट ले लिया, मतलब हर सवाल आना चाहिए हर स्टूडेंट को। अभी इधर बात कर रहे हैं अपन 4 और 3। आगे यहाँ संख्या दे रखी है 32, थोड़ा अनुमान लगाएंगे तो देखो 4 तेरी 12, 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24, 24 को अगर गुणा ही कर रहे हैं यहाँ तो थोड़ा सा 24 मतलब शुरू की 3 संख्याओं तक गुणा तो ठीक है, लेकिन आगे तो 8 थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। आगे और देख लेते हैं। 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 तेरी 15, 15 एकम 15, फिर 15 नमा की वो नहीं है, और यहाँ तक आया था अपना 4, 4 तेरी 12, 12 दूनी 24, 24 और 8 मतलब कि 32 हो रहा है। यानी ये वाला जो लास्ट वाला खंड दे रखा है इसमें, ये अपना जुड़ना चाहिए इसमें। देखते हैं 5 और 3, 5 तेरी 15, फिर 15 एकम 15, उसके बाद 9 को जोड़ें तो 15 में 9 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे तो 20, और 4 जोड़ेंगे तो 24। बिल्कुल ये नियम लग गया इसमें। 7 तेरी 21, 21 दिया 63, 63 में 7 जोड़ेंगे तो 70। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 18 को 4 से गुणा करेंगे, 18 चौक 72 होता है, 72 में 2 जोड़ेंगे तो 74, 10 84। तो ए वाला ऑप्शन अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे ये सवाल मैंने पहले देख रखा होगा। अमूमन विद्यार्थी जब इतना बड़ा या ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सवाल देखते हैं, ज़्यादा अंक हैं उसमें, तो उनको लगता है कि अब क्या करेंगे। कोशिश करनी है आपको, सवाल जोड़ बाकी गुणा भाग, कहीं ना कहीं आंसर छुपा हुआ रहता है। 1 या 2 पंक्तियों में अगर वो सेटअप आ गया अपना सही से, तो फिर बाकी सारी चीज़ें अपन बहुत आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है अपना 59 नंबर अभ्यास प्रश्न में से। संख्याएं दे रखी हैं अपने पास, यहाँ पर 4 16 संख्याएं हैं, 15 दे रखी हैं, 16वीं ज्ञात करनी है, नहीं 2 ज्ञात करनी है, चुगदे दे रखी है 2 और 9, फिर आगे है 11, फिर है 7। तो यहाँ थोड़ा लग रहा है कि 9 और 2 को जोड़ने पर मिलता है अपने को 11, फिर यहाँ 7 और आगे आ गया। तो इसमें देखिए 7 का सिस्टम बना दिया इन्होंने, यहाँ तो प्लस लिखना है दोनों का, आगे वाली दोनों संख्याओं का, यहाँ लिखना है माइनस करने पर। सेकंड संख्या से फर्स्ट संख्या को माइनस करेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे, मतलब कि 9 में से 2 घटाए तो आ गए 7, और दोनों को जोड़ा तो आ गए 11। सेम आगे कर, मतलब यही पैटर्न है क्या, चेक करते हैं। 8 और 5 हो गए 13, बिल्कुल सही पैटर्न काम कर रहा है। अब 5 में से माइनस करने हैं अपने को 8, तो लिखते हैं उस समय ऐसे लिखेंगे ना, तो माइनस की संख्या बड़ी हो गई, कितनी बड़ी, -3, तो ये -3 आ गया। यानी अब यहाँ दोनों संख्याओं को अपन जोड़ के यहाँ लिखेंगे। अब 7 में कितने जोड़े तब 10 आएंगे, मतलब आएगा 3। ठीक है, तो एक आंसर तो अपना हो गया 3। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं। हाँ, 6 और 4 हो गए अपने 10, फिर 4 में से आपको माइनस करने हैं 6, तो 4 - 6 यानी -2, तो यहाँ आना चाहिए -2, आंसर आना चाहिए 3, -2, 3 और -2, यानी फर्स्ट ऑप्शन अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चक्री घूम रही है, अपना भी दिमाग घूमेगा साथ का साथ, लेकिन दिमाग को घूमने नहीं देना है, स्थिर रखना है, और सवाल का आंसर बिल्कुल घुमा घुमा के जैसे भी ला सको लाना है। अब इस सवाल तो कहाँ से शुरू करें। 7 और 4 जोड़ते हैं तो 7 और 4 होंगे 11, जबकि यहाँ दे रखा है 15, तो कोई और तरीका हो सकता है। चलो 7 और 4 को गुणा करेंगे, 7 चौक 28, लेकिन यहाँ 15 28 यहाँ दे रखा है। देखिए आगे देखते हैं।
9 और 2, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 यहाँ दे रखा है। फिर 1 और 9 को गुणा करेंगे तो 9, बस समझ में आ गया। 8 चौक 32 है, 5 तेरी 15 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और चेक भी कर लेते हैं। 7 दूनी 14 बिल्कुल दे रखा है यहाँ। 8 तेरी 24 यहाँ दे रखा है। 3 पंजे 15 यहाँ दे रखा है। मतलब कि बॉक्स बना रखा है साइड में और दिमाग थोड़ा एडवांस लगा के आगे वाले बॉक्स में लिख दिया है उसका गुणनफल। तो आंसर क्या आना चाहिए अपना? 5 तेरी 15, यानी कि डी ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल 77 नंबर पे था, वो सवाल है अपने पास अभ्यास प्रश्नों में अपने इस यूनिट में। ए, सी और बी, बार बार से ए, सी, बी लिखा हुआ है और कुछ यहाँ नीचे मतलब इसका क्रम भी लिखा हुआ है कि ये 3 है, 2 है, फिर यहाँ 5 है। तो 3 और 2 है, मतलब कि जोड़ने पर 5 आ रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं, क्या चेक करो। 6 और 8 हो गए चुगदा बिल्कुल। तो यहाँ पर कितने थे? मैंने पेन से 9, यानी कि आपको जोड़ना है 9 और 3 को, तो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। और यहाँ हर मतलब अक्सर एक बार आना चाहिए, तो सी और बी आ गया तो ए आ जाएगा, ए 12, यानी फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अब इसी तरह से एग्जामिनर जो चाहे सवाल बना सकता है। हमने अगर ठीक ठाक अभ्यास कर रखा है, सवालों का टाइप कैसा आता है, किस प्रकार से सवाल बनाए जा सकते हैं, स्वतंत्र यहाँ सामने नजर आ रहा है, मतलब आपने स्वतंत्र सवालों का अभ्यास इस टॉपिक में कर लिया है। और वो जो अपने पेपर बनाने वाले हैं उनका भी यही रहता है लेवल। अगर स्वतंत्र सवाल पूरे मन से हल किए हैं तो जरूरी इस टॉपिक से अगर प्रश्न आएगा तो आप सही कर पाएंगे। और ये लास्ट सवाल था अपना। ओके, धन्यवाद। और भी कोई सवाल इसमें अगर समस्या है आपके, इस टॉपिक में कोई सवाल ऐसा है जो छूट रहा है, नहीं आया है आपको, तो आपके पास जो नोटबुक है उसमें नोट करके रखना है कि जो 11 नंबर टॉपिक था लुप्त संख्या वाला, उसमें मेरे ये सवाल है जो नहीं आए हैं मुझे। और जब अपनी क्लास रेगुलर हो जाएगी, या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो भी आपको व्यवस्था दे रखी है उसमें जो भी तरीका है। या कोई कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं बहुत एक्सपर्ट हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, सवाल ही कमेंट कर देना वहां से। जैसे भी आगे जब वीडियो एक पूरा का पूरा अपना पेपर बनेगा, उस पेपर में वो प्रश्न आएगा और पेपर का सॉल्यूशन मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से देखूं, तो वहां आपका वो सवाल क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके, धन्यवाद साथी।